नमस्कार, मैं जनवक्ता श्रीओम गौतम। और जिस बात की इंतजार था, प्रधानमंत्री ने सर्वदलीय बैठक ली और इस बैठक के दौरान जिस तरीके की बातें निकल कर आई सामने, उससे अब पूरे देश को यह पता चल गया है कि कौन सी पार्टी देश के बारे में क्या सोचती है। इस बैठक की शुरुआत हुई, रक्षा मंत्री ने देश के जो अन्य पार्टियां थी उन सभी को जानकारी दी कि सीमा पर हुआ क्या और किस तरीके से चीन के साथ तनातनी चल रही है। उसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बताया कि किस तरीके से बातचीत चल रही है चीन के साथ में। और उससे पहले 20 पार्टियों को न्योता दिया गया था इस जो ऑल पार्टी मीटिंग होनी थी, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग है, इसमें शामिल होने के लिए। और इसमें जिन दो पार्टियों को न्योता नहीं मिला था, जिन्होंने ज़्यादा हंगामा किया इस बात को लेकर, वो थी आरजेडी और आम आदमी पार्टी। हालांकि न्योता क्यों नहीं मिला उसकी वजह स्पष्ट थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हीं पार्टियों का न्योता दिया था जिनके सांसदों की संख्या 5 थी, कम से कम 5 लोकसभा में जिनके सांसद थे, उन पार्टियों को इस बात में, या फिर वो पार्टियों को बुलाया गया था जो कि राष्ट्रीय तौर पर मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। साथ ही साथ उन नॉर्थ ईस्ट की तमाम पार्टियों को इसमें शामिल किया गया था, क्योंकि उन पार्टियों का संख्या कम हो सकती है सांसदों की, लेकिन उनको प्रतिनिधित्व की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीन की जो सीमा है नॉर्थ ईस्ट से भी मिलती है और वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसके अलावा जिन पार्टियों के मंत्री हैं केंद्र में, उन पार्टियों को भी बुलाया गया था। तो इसको लेकर आम आदमी पार्टी और आरजेडी दोनों बिफरती हुई नजर आई, लेकिन वो ज़्यादा मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है इस सर्वदलीय बैठक में जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उन्होंने देश के बारे में क्या कहा। और इस कड़ी में अगर सबसे पहले नाम लिया जाए तो शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने स्पष्ट किया कि सरकार जो कर रही है उस पर हमें पूरा विश्वास है और उसको लेकर किसी भी तरीके का सवाल उठाए जाने की जरूरत नहीं है। और जहां तक ये कहा जा रहा है कि सैनिकों के पास हथियार थे तो हथियार क्यों नहीं चलाए, तो ये सब जो अंतर्राष्ट्रीय जो संधियां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय एग्रीमेंट जो होते हैं, सहमतियां होती हैं, उसका सम्मान करने के लिए होता है और इस पर ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। इसी कड़ी में जेडीयू के नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि सरकार के साथ आज पूरा देश खड़ा हुआ है और देश को इसके साथ रहना भी चाहिए, क्योंकि ये आज राष्ट्र का मामला है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि चीन की जिस तरीके से चीन ने भारत के बाजारों को अपने सामानों से पाटने की कोशिश की है और सस्ते में वो प्लास्टिक की इतनी भरमार किए दे रहे हैं, जो कि न तो इको फ्रेंडली है और ना ही भारतीय मजदूरों के हित है, भारतीय समाज के हित में है, तो उसको भी बैन किए जाने की जरूरत है। बाइकआउट चाइना जो एक कैंपेन है उसको समर्थन करते हुए नीतीश कुमार नजर आए। ममता बनर्जी ने भी पूरी ताकत के साथ सरकार का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। भारत पूरी तरह से एक है और सरकार जो कर रही है हमें उस पर पूरा विश्वास है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हमें, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत, उसके तहत भारत में ही तमाम उन चीज़ों को उत्पादित किया जाना चाहिए जिन्हें हम चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो बात थी कांग्रेस पार्टी, जो कि सबसे पहले इस तरीके की मांग कर रही थी और उसने आज फिर वही अपना चरित्र दिखा दिया कि कांग्रेस देश के साथ नहीं हो सकती, वो अपने हितों के साथ हो सकती है। और 2008 में कांग्रेस पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है, उससे कांग्रेस आज भी साइड में होने की या उसको त्यागने की कोई कोशिश नहीं करना चाहती है। सोनिया गांधी ने वो तमाम सवाल उठाए जो उनके बेटे राहुल गांधी ने अब तक मीडिया में उठाए थे। सोनिया ने पूछा कि किस तरीके से और कब चीनियों ने भारत की सीमाओं में प्रवेश किया, भारत की सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, किस एजेंसी ने क्या भूल की और सेना से क्या चूक हुई, सरकार सो रही थी, सरकार को कब पता चला कि घुसपैठ हो चुकी है और सरकार ने अप्रैल से लेकर अब तक क्या कार्रवाई की, सेना ने क्या कार्रवाई की, सेना की इंटेलिजेंस ने क्या कार्रवाई की। इस तरीके के तमाम सवाल कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आज उस मीटिंग में पूछे। इसको लेकर दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस से असहमत नजर आईं और कांग्रेस की हालत लगभग चाइना जैसी हो गई, चीन के जैसी हो गई, जैसे चीन अलग थलग पड़ गया है और उसके साथ कोई नहीं है। आज पूरी दुनिया में केवल दो देश हैं, एक है पाकिस्तान जिसका कोई वैल्यू नहीं है और दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया जिससे कोई संबंध नहीं रखना चाहता है। कांग्रेस की भी हालत सर्वदलीय बैठक में लगभग ऐसी ही होती नजर आई। उसके भी जैसे सुर में केवल 2 पार्टियां बात कर रही थी और वो थी एक सीपीआई और दूसरी थी सीपीआईएम। इनकी तरफ से डी राजा ने यह कहा कि अमेरिका के बहकावे में हमें नहीं आना चाहिए, अमेरिका हमें उकसा रहा है और चीन से संबंध खराब करने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी तरफ येचुरी ने यह कहा कि भारत को पंचशील के सिद्धांत पर चलते हुए पुरानी नीति अपनानी चाहिए और चीन के साथ बेहतर संबंध बनाकर दोनों देशों का विकास करना चाहिए। यही 2 पार्टियां थी जो कांग्रेस के हाँ में हाँ मिलाती हुई नजर आई थी। अन्यथा बीजू जनता दल ने स्पष्ट कर दिया है कि आज जो राष्ट्र की नीति है उसमें प्रधानमंत्री के साथ हम सख्ती के साथ खड़े हुए हैं और हर
जरूरत में बीजू जनता दल जो राष्ट्रीय सरकार है उसके साथ रहेगी, अपनी सेनाओं के साथ रहेगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है, न ऐसा कहने में हमें कोई संदेह है। वहीं दूसरी तरफ बसपा ने भी इस पूरे मामले में सरकार का समर्थन किया और समर्थन बाकी की जो नॉर्थ ईस्ट की तमाम पार्टियां हैं उन्होंने भी समर्थन किया, चाहे शिवसेना हो, शिवसेना ने भी समर्थन किया। उसके अलावा डीएमके और एआईएडीएमके दोनों ने कह दिया कि सरकार की जो राष्ट्रीय सरकार की जो नीति है और जो बयान प्रधानमंत्री ने दिया है हम पूरी तरीके से उसके साथ हैं, और जवानों के साथ में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा है कि मारते मारते वो मरे हैं, हम अपने जवानों का सम्मान करते हैं और चीन को हर हालत में उसकी हर हरकत का जवाब भारतीय सेना देने में सक्षम है और इस पर किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। स्पष्ट तौर पर जो 20 की 20 पार्टियां इस पूरे मीटिंग में थी उसमें ज़्यादातर पार्टियां जिनकी संख्या 17 है भारतीय जनता पार्टी को मिलाकर, वो सरकार के हर कदम के साथ खड़ी हुई हैं। ये सुझाव भी दिया है कि किसी भी हालत में चीन के प्रोडक्ट्स को भी भारत आने से रोका जाए जिससे चीन की कमर आर्थिक रूप से तोड़ी जा सके। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके जो दो कम्युनिस्ट साथी हैं जो कि 2004 से लेकर 14 तक सरकार में रहे थे और तब भी चीन के साथ जिस तरीके से संबंधों को पूरी तरीके से बढ़ाने में काम किया था इन लोगों ने, और कांग्रेस ने कम्युनिस्ट पार्टियों के दबाव में जो चीन को बहुत सारी छूट दी थी, वो आज भी उसी तरीके से बातें करते हुए नजर आए। 1962 के युद्ध के समय भी ये कम्युनिस्ट पार्टियां चीन का पक्ष लेती हुई दिखाई देती थी और कांग्रेस की जो नीति रही थी उसकी वजह से भारत का एक बहुत बड़ा भूभाग जिसको हम पूर्वी लद्दाख कहते हैं, लेकिन चीन ने उसको कब्जा करके अक्साई चीन का नाम दे दिया है, वो तभी गया था जब कांग्रेस चीन के पक्ष में थी। कांग्रेस न पहले बदली थी न अब बदली है, कांग्रेस की अध्यक्षा नहीं बदली, कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी नहीं बदला, वो भी यही बातें कर रहा है और वो ये पूछ रहा है सरकार से कि आप ये बताइए सरकार कैसे सो रही थी जब चीन प्री प्लान करके ये सब कर रहा था। लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो स्थानीय स्तर पर टीआरएस की बात की जाए, टीआरएस ने भी प्रधानमंत्री और सरकार का पूरा समर्थन किया। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरीके से सरकार के साथ खड़े हुए और हमें अपनी सेना पर पूरा विश्वास है, हम चीन को सबक सिखाकर रहेंगे, इसके लिए हम सरकार के साथ खड़े हुए हैं। और यही बात कही वाईएसआर कांग्रेस है आंध्र प्रदेश की, उसकी तरफ से भी यही बात कही गई और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हमें सरकार के ऊपर पूरा विश्वास है, अपनी सेनाओं के ऊपर पूरा विश्वास है और चीन को जवाब देने में हमारे प्रधानमंत्री, हमारी सेना पूरी तरीके से सक्षम है, हमें इसमें किसी भी तरीके का कोई संदेह नहीं है। तो इस पूरी मीटिंग में जिस तरीके से बातें निकल कर आई हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस की जो चाल थी वो पूरी तरीके से नाकामयाब हुई है। और इसको एक और बड़ा झटका कांग्रेस की चाल को तब लगा जब समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव ने भी ये कह दिया कि भारत एक है और हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं, हम चाइना के जो प्रोडक्ट हैं उनको नहीं अपने देश में आने देंगे और जो चाइना डंपिंग कर रहा है भारत में उसके ऊपर 300% ड्यूटी लगाए जाने की जरूरत है। इस तरीके की कड़ी मांग की है समाजवादी पार्टी ने, सरकार का समर्थन किया है, सेना का समर्थन किया है और वही बात कहने की कोशिश की है शिवसेना ने। और उन्होंने कहा है कि हम मजबूत हैं, मजबूर नहीं है, हमारे सरकार के ऊपर आंखों में निकालकर हाथ में दे देना चाहिए, ये सरकार की जो नीति है उसके ऊपर सरकार को काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत मजबूत है, मजबूर नहीं है और चीन को सबक सिखाने में भारत सरकार और भारत की सेना किसी तरीके से पीछे नहीं रहनी चाहिए। साथ ही शिवसेना ने यह भी कहा कि भारत शांति तो चाहता है लेकिन किसी भी हालत में हम कमजोरी के साथ शांति नहीं चाहते हैं। और इस तरीके से शिवसेना ने भी एक तरीके से कांग्रेस को झटका दिया है। कांग्रेस के जो दो अलाई हैं वो है शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन इन दोनों ही जो कांग्रेस के सहयोगी हैं उन्होंने भारत सरकार का समर्थन किया है और कांग्रेस की नीति से हटने का सीधे तौर पर उन्होंने संदेश दे दिया है। वही स्थिति डीएमके के साथ रही, स्टालिन ने भी बोल दिया कि हम सरकार के साथ हैं, हमें प्रधानमंत्री पर पूरा विश्वास है, हम किसी भी हालत में चीन का जो सबक सिखाए जाने की नीति है उस पर चलना चाहते हैं। तो स्पष्ट रूप से आज कांग्रेस पूरी तरीके से अकेली खड़ी होती हुई दिखाई दी और ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस को ये उम्मीद थी कि ऑल पार्टी मीटिंग अगर वो करेगी तो उस स्थिति में सरकार को घेरने में कामयाब हो जाएगी और सभी पार्टियां कांग्रेस का साथ देंगी, क्योंकि विपक्षी पार्टियां जिस तरीके से मांग कर रही थी कि सरकार आगे बढ़े और चीन को सबक सिखाए, कांग्रेस को ऐसा लगता था कि कांग्रेस के जाल में पार्टियां फंस जाएंगी, कांग्रेस की हाँ में हाँ मिलाएंगी और इस तरीके से कांग्रेस को सरकार को घेरने का
एक अच्छा मौका मिल जाएगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कांग्रेस को पता चल गया कि इस सर्वदलीय बैठक में, जिसमें 20 दल शामिल थे, उसके साथ केवल 2 कम्युनिस्ट पार्टियां थी। बाकी की वो सभी पार्टियां जो अन्य राज्यों में कांग्रेस के साथ सरकार में है या सरकार का सहयोग कर रही हैं, वो भी आज सरकार के साथ खड़ी हुई है। और भारत एक था, भारत एक है और भारत एक ही रहेगा, इस बात को इस सर्वदलीय बैठक ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा झटका है। अब कांग्रेस को भी सोचने की जरूरत है और उसने जो सीसीपी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ करार किया था, समझौता किया था, सहमति पत्र साइन किया था, उसको आज तोड़ने की जरूरत है। उसे भी देश हित में अपनी जो पुरानी काले कारनामे हैं उससे बाहर आने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।